जम्मू कश्मीर के पूंछ में नियंत्रण रेखा के निकट एक सैनिक की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक पूंछ में एलओसी के निकट जवान की खुद की सर्विस राइफल से चली गोली लगने से मौत हुई है। पुलिस अधिकारी ने इस बात की पुष्टि की है। अधिकारी ने बताया कि सिपाही अमृतपाल सिंह मानकोटे सेक्टर में अग्रिम चौकी पर तैनात था। सुबह 5 बजे गोली चलने की आवाज के बाद सिंह का एक सहकर्मी वहां पहुंचा और उसने सिंह को खून से लथपथ पाया। उन्होंने बताया कि प्रारंभिक जांच से पता चला है कि सिंह को अपनी ही सर्विस राइफल से गोली लगी है। अधिकारी ने बताया कि इस बात की जांच की जाएगी कि सैनिक ने आत्महत्या की है या उसकी सर्विस राइफल से गोली दुर्घटनावश चली। उन्होंने कहा कि पुलिस मामले की जांच कर रही है। अगली खबर, राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए दिल्ली, महाराष्ट्र, तमिलनाडु समेत अन्य राज्यों में प्रतिबंधित संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी कि पीएफआई के परिसरों पर छापेमारी कर रही है। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक बुधवार की सुबह से ही महाराष्ट्र में कई जगहों पर छापेमारी चल रही है। एनआईए अधिकारियों की एक टीम मुंबई के विक्रोली इलाके में अब्दुल वाहिद शेख के आवास पर पहुंची है। शेख 7/11 मुंबई ट्रेन विस्फोट का बरी किया गया आरोपी है। पीएफआई मामले में एनआईए मदुरई के कई इलाकों में छापेमारी भी कर रही है। इसके अलावा एनआईए ने स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर पुरानी दिल्ली के बल्ली महारान में छापेमारी शुरू की है, जो हौस खाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है। एनआईए बुधवार सुबह से ही इलाके में पहुंच गई है। अगली खबर, बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत एक बार फिर से अपने बड़बोलेपन से सुर्खियां बटोर रही हैं। दरअसल कंगना बॉलीवुड के बाद अब क्रिकेटर्स पर निशाना साधी। उन्होंने अपनी अपकमिंग फिल्म तेजस के प्रमोशन के दौरान पाकिस्तान और चीन से दुश्मनी पर बात की। कंगना रनौत ने एक इंटरव्यू में कहा कि हमारे सैनिक सरहदों पर हमारे लिए लड़ते हैं। मैं अभी टीवी पर कोई डिबेट देख रही थी, उसमें हमारे सैनिक पूछ रहे थे बॉलीवुड अपनी दोस्ती निभा रहा है, अपनी फिल्मों के जरिए पाकिस्तान और चीन के प्रति अपने प्यार को जाहिर कर रहा है। क्रिकेटर्स पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को गले लगा रहे हैं, तो क्या पाकिस्तान से सिर्फ मेरी ही दुश्मनी है? किसी और की पाकिस्तान से कोई दुश्मनी नहीं है। कंगना ने कहा, हमने फिल्म बनाई है तेजस। इस फिल्म में हमने सैनिकों की भावनाओं को हाईलाइट करने की कोशिश की है। हमने दिखाया है कि जब एक सैनिक सरहद पर लड़ रहा होता है तब इन सब चीजों की वजह से उसका मनोबल कैसे गिरता है। कंगना ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ लोग राष्ट्रगान में खड़े नहीं होते। जब हमारे सैनिक पाकिस्तान में घुसकर एयर स्ट्राइक करते हैं तो यह कहा जाता है कि स्ट्राइक तो हुई ही नहीं थी। इस सब चीजों से सैनिकों का मनोबल कमजोर होता है। अगली खबर, खालिस्तानी आतंकवादी और सिख फॉर जस्टिस के प्रमुख गुरपतवंत सिंह पन्नू ने भारत को फिर धमकी दी है। भारत सरकार और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को धमकाने हुए पन्नू ने कहा कि वह भारत पर उसी तरह हमला करेगा जैसे हमास ने इजराइल पर किया है। भारत सरकार और सीएम मान को पन्नू ने इजराइल में हमास के हमले से सीख लेने को कहा। खालिस्तानी आतंकी ने एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर कर यह धमकी दी है। यह 40 सेकंड का वीडियो जिसमें पन्नू भारत के खिलाफ जहर उगलता दिख रहा है। उसने कहा कि हम पंजाब को भारत का हिस्सा नहीं मानते और इसे आजाद करवा कर रहेंगे। पन्नू ने कहा कि इजराइल की तर्ज पर भारत ने पंजाब पर नियंत्रण हासिल कर लिया है। अगर इंडिया हिंसा करेगा तो हम भी हिंसा शुरू कर देंगे। उसने कहा कि सिख फॉर जस्टिस वोटिंग में विश्वास रखता है। आप भी वोट पर भरोसा रखें। पंजाब के अलग होने का दिन करीब आ गया है। वोटिंग चाहते हैं या आपको गोली चाहिए? मोदी, learn from Palestine Israel conflict. People under occupation from Punjab to Palestine will react, and violence begets violence. If India is going to keep occupying Punjab, there will be a reaction, and Modi and India, you will be responsible. SFJ believes in ballot. SFJ believes in vote. Liberation of Punjab is on the cards. India, choice is your ballot or bullet. अगली खबर, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान से मिलने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बड़ा हमला बोला। सीएम केजरीवाल ने कहा कि सारी फाइल की जांच हुई थी, एक पैसे का घोटाला नहीं निकला। 2 साल से हमारे सीनियर नेता को गिरफ्तार किया जा रहा है।
मनीष सिसोदिया के खिलाफ एक भी सबूत नहीं मिला। पीएम मोदी आपको खत्म करना चाहते हैं। अरविंद केजरीवाल ने आगे कहा, आप नेताओं के खिलाफ फर्जी मामला चल रहा है। मोदी की चाल और जुबान में अहंकार है। मोदी ने देश का माहौल खराब कर दिया है। उनसे सब कोई डरा हुआ है। उसके बाद मोदी जी ने हमारे एमएलएज के ऊपर झूठे झूठे केस करने चालू कर दिए। हमारे आम आदमी पार्टी के एमएलएज पे अभी तक 170 से ज़्यादा केस कर चुके हैं, 170 से ज़्यादा, और उनमें 140 से ज़्यादा केसेस में जजमेंट आ चुके हैं, जिसमें सारे जजमेंट मोदी जी के खिलाफ हैं। सारे जजमेंट हमारे पक्ष में आए हैं कि झूठा केस किया गया हमारे एमएलए के खिलाफ, झूठी एफआईआर की गई, झूठी गिरफ्तारी की गई, गलत गिरफ्तारी की गई। उसके बाद इन्होंने पिछले 2 साल से हमारे मंत्रियों को और सीनियर नेताओं को अब गिरफ्तार करना चालू किया। इन्होंने सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया, इन्होंने मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया, इन्होंने संजय सिंह को गिरफ्तार किया, इन्होंने कल अमानतुल्लाह खान के यहाँ ईडी की रेड की। मामला चूँकि कोर्ट में है, मैं सब जुडिस है, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, लेकिन अगर आपने मनीष सिसोदिया के केस में पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हुई, अगर आपने वो सुनवाई सुनी हो, तो जिस तरह से जज बार बार उनसे एक ही सवाल पूछ रहे थे कि कोई तो सबूत दो, कोई तो सबूत दो, इन लोगों के पास एक भी सबूत नहीं था मनीष सिसोदिया के खिलाफ। तो इसका मतलब सारे के सारे केसेस झूठे किए जा रहे हैं। कल जो अमानतुल्लाह खान के यहाँ रेड हुई, वो भी एक तरह से, जिस तरह से आम आदमी पार्टी को ख़त्म करने के लिए मोदी जी की पूरी मुहिम है, उसी का एक हिस्सा है। आज तक एक नए पैसे का कहीं कोई हेरा फेरी नहीं निकली। मैं नरेंद्र मोदी जी को चैलेंज करता हूँ, आप इतनी इंक्वायरी हमारी, बोले बस घोटाला कर दिया केजरीवाल ने, सड़कों का घोटाला कर दिया, बिजली का घोटाला कर दिया, पानी का घोटाला, इतने घोटाले, इतनी जांच करा ली। एक नए पैसे का मैं चैलेंज करता हूँ, एक नए पैसे का अगर आपको कहीं कुछ मिला हो, अगर मिला हो तो आपको लगता है मेरे को छोड़ देते मोदी जी, कहीं कुछ नहीं मिला उनको। तो ये सारी की सारी जितनी जांच चल रही है, ये सारी फर्जी जांच हैं।